सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भजन करते करते आदेश पालन करते करते हंसी खुशी यहाँ से निकल चलो, लेकिन हमारा मन मुझे आगे पीछे कर देता है। कभी आगे बढ़ता फिर पीछे हो जाता है, कभी सोचता है फिर निठल्ला हो जाता, काहिल जाहिल हो जाता, आदेशों के पालन से दूर हो जाता, दया मिलने से रह जाती। प्रेमी भाई बहनों, अभी लॉकडाउन में जो भंडारे चला करके जनता को, भूखों, गरीबों और असहायों को भोजन देने का आदेश हुआ, जिन लोगों ने खूब मेहनत और सक्रियता से इस काम को किया, उसका लाभ और फायदा वो जानते हैं। जो किया ही नहीं वो क्या जानेगा, अब पछताते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगले दौर में भी एक सांकेतिक आदेश आपको मिलेगा। अब की बार मत चूकना। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बाणी को घर घर जम जम तक पहुंचा करके सबके हाथों में, सबके घरों पर जय गुरुदेव झंडा पहुंचाना है। लक्ष्य गुरु महाराज के नाम को सारी दुनिया में पहुंचाने का रखना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जागने और सचेत होने की जरूरत है। एक एक गांव गोद लेने के पीछे महाराज जी का बहुत दूरगामी निशाना है। आपकी सेवा से भजनानंदी तैयार होंगे, धार्मिक लोग तैयार होंगे, प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाने वाले तैयार होंगे, देश में खान पान सुधरे हुए शाकाहारी नशा मुक्त लोग तैयार होंगे, जो भारत का इतिहास लिखेंगे, परिवर्तन का कारण बनेंगे, वैचारिक क्रांति की लहर पैदा करेंगे। आपको वो नींव की ईंट बनना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी संस्था के प्रमुख पूज्य पंकज जी महाराज ने आवाज लगा दी। महात्माओं की आवाज पर दुनिया को खड़े होना पड़ेगा, वक्त आ गया है। इसलिए पूज्य महाराज जी की आवाज पर कमर कस लो प्रेमियों, जागो बुद्धिजीवियों, जाग जाओ। आए देश के साधु महात्माओं, जाग जाओ। देश के काश्तकारों, जाग जाओ। एक साहूकारों, जाग जाओ। छात्रों, नौजवानों, युवकों, युवतियों, जाग जाओ। ऐ भारत की माताओं, बहनों, जाग जाओ। अपने हाथों में गुरु महाराज की धर्म ध्वजा पकड़ करके घर घर गांव गांव तक पहुंच करके गुरु महाराज के भविष्य के संकेत की किताबों को पहुंचाओ और लोगों को कक्षा के मॉनिटर की तरह से वो पाठ पढ़ाओ जो गुरु महाराज ने आपको पढ़ाया, पूज्य महाराज जी ने आपको पढ़ाया। अब विद्यार्थी नहीं, अब मास्टर की भूमिका में आकर के लोगों को पढ़ाना शुरू करो। भारत के अध्यात्म के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में, गुरु की गई लीला के बारे में, उनकी महाशक्ति के बारे में, उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के बारे में, करोड़ों करोड़ लोगों को बदल देने, हृदय परिवर्तन के बारे में इतनी महिमा गा दो मीरा की तरह से कि लोग गुरु के दीवाने बन करके और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए प्यासे और भूखे हो जाए और आपके पीछे लग जाए। चलो जल्दी मथुरा ले चलो, कब हमको नाम की दौलत दिलाओगे, कब भगवान के प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। चलो, जब लोगों के अंदर बेचैनी और व्याकुलता हो जाएगी तो लोग महात्माओं के पास आएंगे। वक्त आ रहा है, भगदड़ मचेगी। गुरु महाराज संकेत कर गए हैं, जब दुनिया को कोई रास्ता नहीं सुझाई देगा, कोई लोगों को बुद्धि नहीं काम करेगी, अंत में मजबूर होकर के महात्माओं की शरण आएंगे और अपने कल्याण का रास्ता मांगेंगे। अगर तैयारी से पहले से नहीं रहेगी तो लोग चलेंगे किस पर? ऊसर कंकड़ की जमीन पर थोड़ी चला जाता है। आपको आगे आने वाले समय के लिए, लोगों के लिए पिच रोड तैयार करनी है। तो पिच रोड तो बाद में बनती है, पहले कंक्रीट पड़ती है, बड़े बड़े बोल्डर पड़ते हैं। आपको बोल्डर डालना है। आगे जो समय आ रहा है
मोटरसाइकिलों से, 4 पहिया वाहनों से आप अपनी सारी अकल लगा करके इस दौरान मिले हुए प्लेटफार्म से गुरु की बाणी का गाँव-गाँव इतना प्रचार कर दो कि देश के अंदर एक चिंता का विषय बन जाए। लोग सोचने लगे कि ये देश में क्या हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक व्रत और उत्सव का माहौल आ रहा है। आपके सामने वो उत्सव का दिन आ जाए तो आपको अपने घर में जानवरों की देख रेख के लिए केवल एक व्यक्ति को छोड़ देना है, जानवरों की देख रेख घर की रखवाली के लिए। बाकी जब बच्चा समेत निकल जाओ गुरु महाराज के संदेशों को लेकर के, गांव-गांव छा जाओ, गांव-गांव गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचा दो। और आपको अपना झंडा पकड़ाना है, अपना झंडा पकड़ना और अपना झंडा पकड़ाना है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की वाणी को याद करना। काले पीले नीले हरे दुरंगे तिरंगे, ये जितने भी झंडे ये आपका कल्याण नहीं करेंगे। आपको धर्म का झंडा पकड़ना और सबको पकड़ा देना है। आप अगर सब लोग दूसरों के झंडे से निकल करके अपने झंडे को पकड़ लिए तो ये सब के सब अपने झंडे फेंक करके आपको झंडे के पकड़ने के लिए न दौड़ पड़े। तो फिर गुरु महाराज ने कहा था बाबा जी को बाबा जी मत कहना, लेकिन आपको अपना झंडा मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। अपने झंडे को पकड़ने के लिए आपको हिम्मत और साहस दिखाना पड़ेगा, वो त्याग देना पड़ेगा, ममता त्याग देनी पड़ेगी, मित्रता त्याग देनी पड़ेगी, परिवार और रिश्ता त्याग देना पड़ेगा। दो में से एक चीज पसंद करनी पड़ेगी, गुरु को पसंद करोगे या सांसारिक रिश्ता। गुरु का रिश्ता पक्का कर लोगे, उधर जाने का पक्का सौदा हो जाएगा। और अगर ढुलमुल यकीनी रहे तो एक पत्रिका की बात आपको याद करा दूं। पिछले समय में घर घर जन जन जा करके एक प्लेटफार्म के बहाने गुरु महाराज ने वाणियों को पहुंचाने का हुक्म दिया था। उस समय कुछ लोग जाति के दायरे में, कुछ लोग वो ममता के दायरे में, कुछ लोग रिश्तेदारी को पकड़ करके गुरु महाराज के आदेश से विमुख हो गए और विमुख हो करके जो आदेश निशाना गुरु महाराज ने दिया था उसमें अक्कल लगाने लगे। अक्कल लगाने के बाद जब परिणाम आया, स्वामी जी महाराज ने भरे मंच से क्या बात कहा था, मैंने जो आदेश दिया था ये तुम्हारे परमार्थ को बनाने का आदेश दिया था। अगर तुम इस प्लेटफार्म के संदेश को निकल करके घरों से त्याग करके चले जाते तो तुम्हारी साधना 20 साल आगे बढ़ जाती, लेकिन तुमने अपनी अक्ल लगा करके अपनी साधना को 20 साल पीछे कर दिया। गलतियों का एहसास करो प्रेमी भाई बहनों। अब दरबार से दूसरा हुक्म होएगा, इस हुक्म में गलती मत करना, इस हुक्म में बिल्कुल अपने को फिदा कर देना। अब आपके ऊपर है भक्ति का मना, हिम्मत करके इसमें साहस बटोर करके जो भी मौका आपको मिले आपके जिले के जिम्मेदार बताएंगे, उस मौके का सदुपयोग करना। ये समझ लेना, अरे अपने घर का कोई मरीज अगर सीरियस हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए तो महीनों अस्पताल में गुजर जाता है। यही समझ करके वो समय गुरु महाराज के नाम पर दे देना। पूरे परिवार के परिवार पड़े रहते हो, उत्सव समझ करके, पर्व समझ करके गुरु महाराज के वचन वाणियों को पहुंचाने के लिए, उनकी महिमा सुनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, गांव गांव शाकाहारी की टोलियां बनाने के लिए आपको एक सुनहरा अवसर आगे मिलने जा रहा है। उस सुनहरे अवसर से चूकना नहीं, धीरे धीरे आपके बीच में उसकी चर्चाएं पहुंच जाएंगी। आज इस जगह से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप मन बनाइए कि हमको गुरु महाराज की वाणी को पहुंचाने के लिए अपने को समर्पित कर देना है। आदेश पालन ही गुरु की भक्ति होती है। आदेश जो बजाता है
वही भवपाल जाता है, करे मन की गुलामी तो लड़ाई हार जाता है। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ के 3 जतन, सत्संग, सेवा और भजन। अगर परमार्थ में आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो सत्संग, दूसरी सीढ़ी सेवा और तीसरी भजन। सत्संग करते करते अगर सेवा का मौका मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए, सत्संग छोड़ करके सेवा कर लेनी चाहिए। जैसे आप गांव में कहावत कहते हो, नहाने का अवसर आ जाए तो 10 काम छोड़ देना चाहिए, और अगर भोजन करने का मौका आ जाए तो 100 काम छोड़ देना चाहिए, और कहीं सत्संग का मौका आ जाए तो 1000 काम छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से अगर सेवा शरीर की मिले तो सत्संग को छोड़ करके सेवा कर लेना चाहिए। सत्संग में जो चीज मिलेगी उससे 1000 गुना चीज सेवा में मिल जाएगी। इसलिए शरीर सेवा का मौका मिल रहा, अंगों को पवित्र करने का, अंतःकरण की चादर धुलाने का, जीवात्मा के ऊपर लदी भारी गंदगी के बोझ को उतारने का, और अपनी जीवात्मा की अलसाई नींद को खत्म करके जागरण की अवस्था में लाने की सेवा है। प्रेमी भाई बहनों, इस अवसर से चूकना नहीं। मैं तो इशारा आपको कर दे रहा हूं, कहना कम, समझना ज्यादा, तभी आप अपने लक्ष्य को पाओगे। आने वाले दिनों में अपने झंडे को घर घर जम जम तक खूब बढ़िया ढंग से पहुंचाइए। अरे खालसा बन जाइए। खालसा, खालसे बनने में कुर्ता, धोती, जय गुरुदेव लिखी हुई टोपी, शाकाहारी की सदरी, साइकिल पर, गाड़ी पर जय गुरुदेव का झंडा। अरे भाई, सब धोती अगर नहीं पहन पाए तो छूट मिल जाएगी, पैजामा पहन लेना, पैंट पहन लेना, और साइकिलों के साथ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रालियां सब लगा करके गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने का बहाना है। इस काम में जुड़ जाइए। ऐसे भी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे, हथौड़ी की चोट छोटी होती, हथौड़ा की चोट बड़ी होती, और धन की चोट सबसे बड़ी होती है। इस मौके पर अब हथौड़ी और हथौड़ा का चक्कर मत करना, अब की बार धन की चोट लगा दो। भारत की सारी मानवता और सारी जनता सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या हो गया देश के अंदर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेश को लेकर के घर घर जन जन तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। आप किसी भौतिक इच्छा से नहीं, आप किसी भौतिक चीज से नहीं, आप लोगों को मानवतावादी बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए, भजना ठंडी बनाने के लिए, प्रेम और प्यार की हवा बहाने के लिए, लोगों को मानव जीवन का असली कर्तव्य बताने के लिए जा रहे हो। आप परोपकार करने जा रहे हो। वो कचरे की खाई में डूबे हुए उनको निकाल करके बाहर ले आने जा रहे हो। इसलिए संकोच मत करना। आप कहीं स्वार्थ की भीख मांगने नहीं जा रहे हो। उनसे आप प्रार्थना करोगे सहयोग की, उनसे प्रार्थना करोगे मदद की, भावनात्मक, वैचारिक और मानसिक मदद की, ताकि उनके कल्याण की इच्छा लेकर के दुनिया का कल्याण हो जाएगा। लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर प्रेमियों आपने ये मेहनत कर ली तो इसी मेहनत से देश के अंदर वैचारिक क्रांति की हवा खड़ी हो जाएगी। आप देखोगे लोग किस तरीके से आपके शरण में, आपके झंडे के नीचे और आपके गुरु महाराज के नाम को दया लेने के लिए दरबार में कैसे आते हैं। अब प्रेमियों गेद आपके पाले में है। इधर से इशारे का आदेश हो गया। अब सत संकल्प बना करके हिम्मत और साहस के साथ कमर कस करके गुरु महाराज के वैचारिक क्रांति को फैलाने में लग जाना है। गांव गांव कोई बाकी न रहे, गली कूचा कोई बाकी न रहे, आदमी आदमी बाकी न रहे। जन जन की जुबान पर जय गुरुदेव लाने का बीड़ा उठा लो प्रेमियों। और आपको वही काम करना है। अभी आप अपने काम को समझे नहीं हो। गाना तो गाते हो
लेकिन समझे नहीं हो, करना है, आपसे करवाना है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। गुरु भक्ति कैसे होती है ये पाठ पढ़ा करके मानेंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने काम को पकड़ लो। पराया काम नहीं, आपका अपना काम है। और इस काम में नेक नामी बदनामी की चिंता मत करना, दुनिया की भी चिंता मत करना। मालिक आपके साथ रहेगा, सारी दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहीं घबराना भी नहीं, परिस्थितियों से कभी जो है आप चिंता मत करना। अगर इतिहास जलती आग से प्रहलाद को बचा ले आ सकता है, वैसे इतिहास दोहराया तो नहीं जाता। हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड। लेकिन मुझे भरोसा है, अगर आप भक्ति के इस इम्तिहान में खड़े उतर गए तो इतिहास दोहराया भी जाएगा। भगवान की दया होगी, मालिक की कृपा होगी, भक्त प्रहलाद अंगारों से बचेगा और होलिका जैसे आशीर्वाद प्राप्त शक्तिशाली लाभ होंगे। इसलिए गुरु का भरोसा करो, गुरु की शक्ति का, गुरु की ताकत का, गुरु की महिमा का, गुरु की दया का। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में आप धीरज खो देते हो, उफल पड़ते हो, संयम तोड़ देते हो, बोलते बोलते भाग जाते हो। गुरु महाराज ने कहा था 4 आने कम बोलना, जितना कहा जाए उतना ही। और आप जो है 150% बोलने लगते हो आगे बढ़ के, ये ठीक नहीं है। आप जब गांव में जाओ तो गुरु के पैमाने बन करके जाओ, गुरु महाराज के पैमाने यानी सपने बन करके जाओ। आपकी सरस बोली, आपकी मीठी बोली, आपको अपने गुरु महाराज का संदेश सुनाना है। किसी राजनीतिक आदमी, किसी सामाजिक आदमी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति संप्रदाय, किसी कौम मजहब, कोई किसी के बारे में एक हर्फ नहीं बोलना। कोई आपको इसकी जो है निंदा आलोचना नहीं करनी। आपके पास अपने मालिक के संदेश का इतना बड़ा भंडार है, अगर आप वही सुनाते रहो, कई हफ्तों तक सुनाते रहो, चुकने वाला नहीं। तो अपने झोली से रतन, हीरे जवाहरात निकाल करके दो, लोगों को लगे कि इनकी झोली में रतन भरे हैं। और अगर कंकड़ पत्थर कचरा निकाल करके दोगे तो लोग कहेंगे लोग जैसे दुनिया के लोग वैसे ये भी। तो आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन, आपकी शिष्टता, आपकी नम्रता, आपके उनके पैर छूने प्रणाम करने की धीरता उनके दिलों को बदलेगी कि वास्तव में देश के अंदर ये नई चीज आ गई। आप नम्रता में अहंकार मत लाना, हम तो फलाने पद पर हैं, फलानी जाति में हैं, हम फलाने कौम में हैं। यहाँ सब गुरु के भक्त हो, और गुरु का भक्त झुक करके रहता है। मन महीन कर लीजिए, जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ, नीच हो सबसे रहना, पच्छर पक्षी त्यागी ऊंच बानी नहीं कहना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु का बंदा वही बंदा होता जो अपनी गंदगी को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके गुरु महाराज की महिमा गाने में संलग्न हो जाता और गुरु का प्यारा बनता। मैं प्रेमी भाई बहनों, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपनी कमाई से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने आज्ञा पालन से गुरु महाराज को, उनके प्रति पूज्य महाराज जी को खुश कर लोगे, परमात्मा का रास्ता आपका बिल्कुल साफ रहेगा। इसलिए अब हम आपको ज्यादा समझदार समझते हैं, आपको समझते हैं कि मेरे इशारे की बातों को आप अपने अंदर उतारेंगे, मंथन करेंगे और इस पर अमल करेंगे। बाकी धीरे धीरे चर्चाएं आपके बीच में आती रहेंगी। आप सब लोग गुरु महाराज के दरबार में आए हो, मेरी प्रार्थना कुछ सुन लीजिए। जो लोग भंडारा चला रहे हैं, अपने अपने कैंप का संचालन कर रहे हैं, अपने अपने कैंपों में हाथ धोने की नियमित व्यवस्था साबुन से या हैंड वॉश से और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था अपने अपने कैंपों में,
मास्क लगा करके लोगों को रखिए। जब आप सत्संग में आइए, मास्क ना हो तो अपनी धोती, अपना दुपट्टा, अपनी गमछा ऐसे लगा लिया, आपका मास्क बन गया। जो है ये देखो सस्ता मास्क, इसमें कुछ नहीं करना। जो है अपनी धोती लगा दिया, मुंह और नाक बंद हो गए, तो आपका ये पालन हो जाएगा, प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन हो जाएगा। और सैनिटाइजिंग के साथ साथ आप जब भी बैठिए तो सामाजिक दूरी का पालन, बहुत बड़ा स्थान है, थोड़ा फैल करके बैठिए ताकि जो है लगे कि हाँ हम प्रशासनिक गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य भी है इस समय प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करने का, हमारा सबका कर्तव्य है। और हम हंसी खुशी इसका पालन करते हुए गुरु महाराज के दरबार से दया देकर के सकुशल अपने अपने घरों को लौट जाए। गुरु महाराज सबके ऊपर दया करें, इसी बात की प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे करके आपको बातें मिलती रहेंगी। कल का समय याद रखिएगा, पूज्य महाराज जी का सत्संग कल 29 मार्च को सवेरे 7 बजे इसी मंच से होगा। आप पीछे बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी हार्दिक प्रार्थना है, जब सत्संग में आए हो तो उचित